भारत रत्न पीवी काणे का ये मत है कि वेदों में गणपति, गणेश, विनायक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह दरअसल बाकी के जो आर्य थे उन्होंने द्रविड़ों से यह चीज सीखकर अपने पुराणों में गणपति का पूजा को सम्मिलित किया। मैं किसी काणे, माणे, राणे को नहीं जानता, मैं सिर्फ मेरे शास्त्रों को जानता हूं, पहचानता हूं, क्योंकि मैं एक मनुवादी बंगाली ब्राह्मण हूं और हम लोग सिर्फ शास्त्रों को ही मानते हैं और किसी भी गुरु या किसी महा उपाध्याय भारत रत्न को नहीं, जब बात शास्त्र का आता है तब। क्योंकि शास्त्रों में किसी और का मत का कोई गुंजाइश ही नहीं होता। जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वही सर्वोपरि है जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो मैं देखता हूं कि क्या ये काणे सही है या गलत है। तो इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.112.9, जिसमें कहा गया है कि इंद्र ही गणपति है। ऋग्वेद का एक बहुत चिरपरिचित, बहुत फेमस एक मंत्र है, एकम सत्य बहुधा विप्र वदंती, यानी सारे ईश्वर, सारे देवता एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, उसके सिर्फ अलग अलग रूप, अंशावतार, नाम और पूर्णावतार है बस, वरना ईश्वर है एक ही। इसीलिए इसी चीज को अंग्रेजी में हेनोथिज्म कहते हैं, यानी सारे ईश्वर, अलग अलग करोड़ों ईश्वर एक ही हैं। तो उसी के तहत चूंकि वेदों में हेनोथिज्म है, मोनोथिज्म के साथ साथ, यानी एकेश्वरवाद के साथ साथ, बहुईश्वरवाद के साथ साथ सर्वव्यापकता भी है ईश्वर का, इसीलिए यहां पर इंद्र को गणपति कहा गया है ऋग्वेद 10.112.9 में। तो श्लोक, आई मीन टू से मंत्र कुछ ऐसे है। नीषु सीत गणपते गणेशु त्वा माहुर्विप्रतमं कविनाम न ऋते त्वत्कियते किंचनारे महामर्कं मध्वांचिंत्र मत्र मर्च। हे इंद्र, तू सब प्राणियों का स्वामी है, स्तोताओं के मध्य तू स्तोत्रों को सुनने के लिए विराजमान हो। मेधावी जन तुझे उत्तम ज्ञानी मानते हैं। पास या दूर का कोई भी यज्ञानुष्ठान तेरे बिना संभव नहीं है। तू हमारी स्तुतियों का फल हमें प्रदान कर। यहां पर इंद्र को गणपते गणेशु कविनाम कहा गया है, जो कुछ और नहीं, गणपति का ही, पौराणिक गणपति का ही नाम है। यानी जिन उपाधियों से इंद्र को नवाजा गया वह बाद में गणेश, गणपति के लिए इस्तेमाल किया गया है पुराणों में और तंत्रों में। अब एक और देखता हूं मैं मंत्र, जहां पर रुद्र, भगवान शिव महादेव अर्थात गणपति के पिता को ही गणपति कहा गया है। सिद्धांत वही है हेनोथिज्म की, असंख्य देवता सब एक ही भगवान हैं। तो इंद्र भी रुद्र है, रुद्र भी इंद्र है, इंद्र ही गणपति है, रुद्र भी गणपति है। इस बात का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय संहिता 4.1.2.2 और श्वेत यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता 16.25 में है। तो मैं दोनों को बारी बारी से पढ़ूंगा। सर्वप्रथम मैं पढ़ रहा हूं कृष्ण यजुर्वेद वाला मंत्र। तो मंत्र कुछ ऐसे है।
प्रतुर्वन्ने ह्य वक्रामनशस्ति रुद्रस्य गाणपत्यान्मयो भूरेहि उर्वन्तरिक्षमन्विः स्वस्ति गव्योतिर्भयानि शमन्मिन्वहि कृण्वन्। अर्थात कम हियर हेस्टनिंग, ट्रैम्पलिंग द एनिमी, come with the bliss arising from the Lord of the hosts of Rudra. Travel along the broad midworld in the happy path of knowledge, Gavyuti, bestowing fearlessness. The above verse is addressed to the life force steed. यहां पर रुद्र के गणों को अश्व के रूप में माना गया है, यानी अश्व जो है, घोड़े जो है, वह रुद्र के गण हैं। याद रखना चाहिए मुझे कि रुद्र ही बाद में पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि अश्व पशु है, इसीलिए वह रुद्र का गण है, रुद्र का सेवक है। अब इसका ही श्वेत यजुर्वेद का भी मैं मंत्र एक बार नजर घुमा लूं, तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 16.25 वाजस्नेयी संहिता। मंत्र कुछ ऐसे है। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातप्रतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। देवताओं के अनुचर गणों को प्रणाम है, गणों के स्वामी को प्रणाम है, विशिष्ट जाति समूहों और समूहों के स्वामी को प्रणाम है, बुद्धिमान मनुष्यों और उनके पालनहार रुद्र को प्रणाम है, विविध तथा विश्व रूप वाले रुद्र को प्रणाम है। यहां पर जो हेनोथिज्म का बात कर रहा था वो यहां पर मालूम पड़ता है, विश्वरूप रुद्र। तो खैर असली मुद्दा यह है कि यहां पर नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो, अर्थात रुद्र को भी गणपति उपाधि से पुकारा गया है, उसको भी इस सम्मान से नवाजा गया है। अब आगे मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद ब्रह्मणस्पति सूक्त 2.23.1 to 19, especially 2.23.1। पौराणिक गणपति का एक और नाम भी है ब्रह्मणस्पति। तो पुराणों के हिसाब से कई पुराणों में इस चीज का जिक्र है कि जो निर्गुण ईश्वर है उसका एक रूप जो है उसको ब्रह्मणस्पति कहते थे, और उसी ब्रह्मणस्पति ने त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियों अर्थात लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा या पार्वती या सती को वचन दिया था कि सही समय आने पर वह किसी बहाने से अवतरित होंगे। तो उसी ब्रह्मणस्पति ने, उसी निर्गुण ईश्वर के ही एक शक्ति ब्रह्मणस्पति ने बाद में शिव और पार्वती का पुत्र गणपति बनकर पैदा हुआ। तो इसी ब्रह्मणस्पति को भी ऋग्वेद में बहुत मान सम्मान दिया जाता है। ब्रह्मणस्पति का कई बार जिक्र भी होता है वेदों में, वैदिक मंत्रों में। ब्रह्मणस्पति एक निर्गुण ईश्वर की तरह उनका उपासना किया जाता था, इसलिए उसको सम्मान देते हुए भी उसको उतना प्रतिष्ठित नहीं किया गया जैसा कि दूसरे और देवी देवता जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, वायु इत्यादि थे। लेकिन निर्गुण ईश्वर है और उसका एक शक्ति है ब्रह्मणस्पति, ये ऋग्वेद को मालूम था, वैदिक समाज को, ऋषियों को पता था। और बाद में जब पुराणों के हिसाब से यही ब्रह्मणस्पति गणपति के रूप में एक उपलक्ष्य के जरिए पैदा हुआ, तो उसका ख्याति सब लोग जानने मानने लग गए उसके गणपति अवतार में। तो वैसे तो ये 23वां सूक्त जो है इसका ऋषि गृत्समद भार्गव है। देवता बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, छंद जगति त्रिष्टुप,
लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा एक सूक्त है और इसमें ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति दोनों को पूजा गया है। लेकिन इसके पहले ही मंत्र में जो मंत्र के कुछ हिस्से हैं वो आज भी पुराणों में और तंत्रों में, इतर ग्रंथों में सिर्फ और सिर्फ गणपति के पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत फेमस मंत्र है जो इसी सूक्त से लिया गया है और जिसे गणपति पूजा में इस्तेमाल करते हैं। गणपति आराधना संपूर्ण नहीं होता जब तक यह मंत्र नहीं पढ़ा जाता। मंत्र है ऋग्वेद ब्रह्मणस्पति सूक्त 2.23.1 गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुप श्रवस्तमम् ज्येष्ठ राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतयानः वन्नुतिभिः सीद साधनम। अर्थात श्रेष्ठ एवं तेजस्वी स्तोत्रों के स्वामी है ब्रह्मणस्पते, तू गणों में उत्तम गणपति और कवियों में श्रेष्ठ कवि है। हम तुझे आवाहित करते हैं, तू अपने रक्षा साधनों से हमें रक्षित करे। गणनां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनां मुपम श्रवस्तमम ज्येष्ठ राजं। तो इसी से पता चलता है कि ब्रह्मणस्पति सूक्त का क्या अहमियत है गणपति पूजा में। अब इस छोटे से प्रस्तुति को समाप्त करने से पहले मैं एक और मंत्र पढ़ना चाहूंगा, श्वेत यजुर्वेद 22.30, जहां पर गणपति को एकदम अलग देवता के तरह पूजा गया है और उनके साथ गणश्री का भी स्तवन किया गया है। गणश्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। हम सब जानते हैं कि गणपति को हमेशा उसकी मौसी यानी लक्ष्मी के साथ पूजा जाता है। बाकी सारे देवी देवताओं को अपनी शक्ति या पत्नी के साथ पूजा जाता है। गणपति को रिद्धि सिद्धि वृद्धि उनके सारे निधियों के साथ तो पूजा करते ही, लेकिन उसके मौसी के साथ लक्ष्मी के साथ भी उनको पूजा जाता है सुख समृद्धि धन धान्य के लिए। जैसे कभी कभी गणपति को कुबेर के साथ भी पूजा जाता है, लेकिन उनको लक्ष्मी के साथ ज्यादा पूजा जाता है क्योंकि वो रिश्ते में उनकी मौसी थी। तो अब मैं वो पर्टिकुलर श्लोक पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद का, और इससे मैं साबित हो जाएगा कि इस मंत्र में गणपति को एक कोई इनडायरेक्ट उपाधि की तरह नहीं, एक डायरेक्टली एक संपूर्ण स्वाधीन देवता के तौर पे यजुर्वेद से ही गणपति को जानते थे, लेकिन पौराणिक युग में उसका पुनरुत्थान हुआ। पौराणिक युग में जब और धर्म के ऊपर गवेषणा और शोध कार्य होता रहा, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता पर और शोध कार्य चलता रहा, मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ, तो इस गणपति इस ब्रह्मणस्पति को एक स्वाधीन और एक मुख्य अग्रज देवता की तरह पूजा करने लगा हिंदू समाज। तो मंत्र बहुत बड़ा सा है। अस्वे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्ते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा भी भुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा ससर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिमलुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा। प्राण देवता और वसुओं के निमित्त विभु और सूर्य के निमित्त गणेश जी और गणपति के निमित्त अभिभु और सबके अधिपति के निमित्त बलशाली और गमनशील देवता के निमित्त ज्योति और मलिन लुच के निमित्त तथा यज्ञ ऊर्जा के निमित्त यह आहुति दी गई है। यहां पर कहा गया है गणश्रिये स्वाहा गणपते स्वाहा भी भुवे, यानी यहां पर गणश्री लक्ष्मी का एक रूप को गणपते, ये गणपति कौन है? रुद्र है, ब्रह्मणस्पति है, इंद्र है,
ये नहीं, यह गणपति सिर्फ और सिर्फ स्वाधीन तरीके से पौराणिक गणपति ही है, क्योंकि यहां पर लक्ष्मी के साथ उसका आह्वान किया जा रहा है। और पुराणों में भी गणपति को हमेशा उसकी मौसी लक्ष्मी श्री या यहां पर जैसे गणश्री के साथ पुकारा जाता है। इसी से साबित होता है कि यही है वह मंत्र जहां पर पौराणिक गणपति को सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया गया। और इसी अंकुर से आगे चलकर गणपत्य या गणपति पूजा का उद्भव हुआ। तो इसी से मैंने साबित कर दिया कि पीवी काणे का जो यह रिसर्च था वो पूरा का पूरा गलत था, कि गणपति का पूजा पुराणों में ही है और उससे पहले वेदों में नहीं है। ऐसा कहना, ऐसा मानना पीवी काणे का भ्रम था, उसका गलती था। वेदों में गणपति पूजा बिल्कुल है। तो जो चाहे कोई भी कहे, आर्य समाजी भी अगर कहें कि वेदों में गणपति की का कोई उल्लेख ही नहीं है, उनको ये सारे मंत्र बता देना चाहिए और साबित कर देना चाहिए कि हां, विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेदों में गणपति, गणेश, विनायक का बिल्कुल बिल्कुल उल्लेख है। ओम हं हनुमते नमः।